सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एनिमल किंगडम से ही संबंधित। आप सामने देख रहे हैं कि एक चार्ट स्क्रीन पर है। हम इस चार्ट के माध्यम से बहुत शॉर्ट में समराइज करेंगे कि एनिमल किंगडम क्या होता है। देखिए, एनिमेलिया के अंतर्गत जितने एनिमल्स को रखा जाता है या जितने भी जीव को रखा जाता है वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब ये हुआ कि उनकी बॉडी दो या दो से ज़्यादा कोशिकाओं से बनी हुई होती है। अब हमने डिवीज़न पढ़ा था कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर यानी कि संगठन के स्तर पर इनको डिवाइड किया जा सकता है। तो इनका डिवीज़न है दो तरीके से। पहला है सेलुलर लेवल पर, जिसे हिंदी में कहते हैं कोशिकीय स्तर पर, और दूसरा है हमारा टिश्यू ऑर्गन सिस्टम पर, या तो टिश्यू सिस्टम पर, ऑर्गन सिस्टम पर, या फिर ऑर्गन सिस्टम पर इनका डिवीज़न किया जाता है, यानी कि ऊतक, अंग या अंग तंत्र के आधार पर। अब आगे बढ़ें कि जो हमने सेलुलर लेवल की बात की, सेलुलर लेवल पर जब डिवीज़न होता है तो उसमें मोस्टली एसिमेट्रिकल, एसिलोमेट या इस तरीके के एनिमल्स आएंगे। लेकिन कौन सा फाइलम इसके अंतर्गत यहाँ पर बिलोंग करेगा वो होगा फाइलम पोरीफेरा। दूसरी बात आती है कि जब टिश्यू बेस पर या ऑर्गन बेस पर या ऑर्गन सिस्टम बेस पर डिवीज़न होता है तो उनमें सिमेट्री किस तरीके की मिलेगी, यानी कि सममिति किस तरीके की मिलेगी। सममिति होगी दो तरीके की, एक तो होगी रेडियल यानी कि अरीय सममिति, और दूसरी होगी बाइलेटरल यानी कि द्विपार्श्व सममिति। अरीय सममिति तीन संघ के जंतु इसके अंतर्गत आते हैं जिनमें पाई जाती है, यानी कि रेडियल सिमेट्री जिनमें पाई जाती है। एक्चुअली इसमें जितने एनिमल्स आते हैं अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ रेडियल सिमेट्री, यहाँ पर एसीलोमेट होते हैं, यानी कि इनमें सीलोम प्रेजेंट नहीं होती है। वो हम लास्ट टॉपिक में देख चुके हैं कि जो बॉडी होती है और जो आहार नाल होती है उसके बीच में कैविटी होती है। इस कैविटी की यहाँ पर एब्सेंसी होगी तो ये एनिमल्स क्या होते हैं, एसीलोमेट होते हैं। और इसके अंतर्गत आते हैं निडेरिया और टेनोफोरा। अब बाइलेटरल अदर सिमेट्री, इसके बेस पर अगर डिवीज़न की बात करें, यानी कि जब बॉडी को सेंटर एक्सिस से या बॉडी को काटा जाता है या टू पार्ट्स में इक्वली डिवीज़न हो जाता है, यानी कि आइडेंटिकल टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जो बायां भाग है वो जस्ट दाएं भाग के जैसा ही दिखाई देता है, तो इस तरीके की सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री कही जाती है। अब इसमें जो डिवीज़न होगा कुछ ऐसे होंगे जो एसीलोमेट होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनमें सूडोसीलोम पाई जाएगी यानी कि सूडोसीलोमेट होंगे जिन्हें कूटगुहिका कहते हैं, और कुछ ऐसे होंगे जिनमें सीलोम प्रेजेंट होगी। यानी पहला डिवीज़न जो है एसीलोमेट, उसके अंतर्गत आएगा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, यानी इनमें सीलोम प्रेजेंट नहीं होगी, जिसे हिंदी में प्रगुहा कहते हैं। दूसरे नंबर पर आएगा स्यूडोसीलोमेट। स्यूडोसीलोमेट वो हुआ जब जो सीलोम है वो बिखरी हुई होगी, यानी कि पाउच फॉर्म में होगी, तो उसे कूटगुहिका या स्यूडोसीलोमेट कहा जाता है, और ये पाई जाती है फाइलम एस्केहेल्मिन्थीज के जंतुओं में। लास्ट है ट्रू सीलोमेट जिसे कहें या सीलोमेट जिसे कहें, जिनमें सीलोम वेल प्रेजेंट होगी। ऐसे फाइलम है हमारे एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। यहाँ पर एकाइनोडर्मेटा को लेके स्पेशलाइज करूँगी। आप देख भी रहे हैं वहाँ पर एक स्टार मेंशन है। तो एकाइनोडर्मेटा के लाइफ साइकिल की जितनी फेजेस होती हैं उनके अकॉर्डिंग इसमें रेडियल और बाइलेटरल दोनों तरीके की सिमेट्री पाई जा सकती है। तो इसलिए यहाँ पर दोनों तरीके की सिमेट्री की प्रेजेंस होने की वजह से इसको यहाँ पर स्टार मेंशन किया है, क्योंकि चार्ट देख के दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर अराइज होगा कि इकाइनोडर्मेटा को स्टार क्यों किया है, यानी कि इससे रिलेटेड कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन है।
तो इकाइनोडर्मेटा से रिलेटेड यही स्पेशल इन्फॉर्मेशन है कि जब इसकी लाइफ साइकिल की डिफरेंट फेजेस होती हैं तो उनमें लेटरल और रेडियल यानी कि बाइलेटरल और रेडियल दोनों तरीके की यहाँ पर जो सिमेट्री है वो उपस्थित हो सकती है। तो ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था कौन कौन से फाइलम किस किस के अकॉर्डिंग डिवाइड किए गए हैं, क्योंकि आगे जो हमारे टॉपिक रहेंगे उनमें हम फाइलम को ही पढ़ेंगे। और आप देख रहे हैं चार्ट में सबसे पहले है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर पोरीफेरा। तो सबसे पहले अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे पोरीफेरा को। फिलहाल इस चार्ट को आप ध्यान में रखेंगे तो आगे सेक्शन पढ़ने में सुविधा रहेगी। आज के सेक्शन में इतनी ही बात करनी थी। नेक्स्ट सेक्शन में पोरीफेरा के बारे में पूरे डिटेल पढ़ेंगे, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, इन सारी चीज़ों को शामिल करेंगे। लगातार साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।